हमसाए और घर वाले और रिश्तेदार मुझे बताते थे कि वो तुम्हारी आशिक थी, तुम्हारी माँ नहीं थी सर। आपकी वालदा के इंतकाल को कितना अर्सा हो गया? 9 बरस बीत गए। तो उस वक्त ये जो जिस पीक पे आप इस वक्त हैं माशाल्लाह, उस वक्त करियर मुज़ाकरात में हमें उरूज पे होगा शायद? जी, मुज़ाकरात चल रहा था, नामालूम अफराद 1 भी आ चुकी थी। पहली इब्तदाई जो बड़ी कामयाबी, तो क्या जज्बात थे आपकी वालदा के? हम लोगों ने एक साथ, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे, तो नामालूम अफराद सिनेमा में देखी थी। तो फैसलाबाद में हमने देखी थी। मुझे याद है वो ऐसे ऐसे करके देखती थी, स्क्रीन देखती थी और फिर मुझे देखती थी। एंड द प्राइड ऑन हर फेस। किस मौके पे आपकी वालदा अल्लाह को प्यारी थी? उसके बाद ज़िंदगी में किस मौके पे सबसे ज़्यादा माँ आपको, यकीनन 24 घंटे याद रहती हैं, आती भी हैं, मगर उतने कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत ही शिद्दत से याद आई हो कि यार आज माँ होती? अम्मा कुछ फट ऐसे उधर जेडे नहीं पड़ते, और मैं दुआ करता हूँ कि ये ज़ख्म कभी ना भरे। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता रहे इसमें से लहू, क्योंकि अगर ये भी भर गया तो मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा ही मैं बड़ा फैमिली ओरिएंटेड सा आदमी हूँ, और मेरे पास काम ख़त्म होने के बाद घर की तरफ भागने के लिए जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह कम हो गई। फिर मेरे मामू, मेरे जो उस्ताद भी थे, वो मेरे दोस्त भी थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो इन हाथों ने बहुत से लोग रुखसत कर दिए, मगर उनमें सबसे भारी जो जनाजा था, एक तो वो मेरी साहबजादी का था, अल्लाह, एक माह की, एक हफ्ता और एक माह की। उसके बाद फिर जब अम्मा भी चली गई तो फिर मेरे ख्याल में अब अगर लोग मुझसे पूछें कि आप अभी भी, अगर लोग मुझसे हैरत करते हैं कि आप ज़्यादा हंसते नहीं हैं या ज़्यादा बात नहीं करते, तो मेरे नहीं ख्याल कि किसी, अगर कोई मेरे माजी को या मुझे जानता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसे हैरत करनी चाहिए इस बात पे कि मैं जब आम जिंदगी में कहीं बैठा हूँ या मिला हूँ उनको, तो मैं खामोश हूँ या मैं उदास हूँ। मैं अपने बारे में कहा करता हूँ कि अगर मैं उदास हूँ तो मान लीजिए कि मैं ठीक हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो परेशान होने की बात है कि ये खुश क्यों है, इतना क्या छुपा रहा है ये। अकलापा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब जो है मुझे लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ मैं वापस बच्चा होता जा रहा हूँ। मुझे और शिद्दत से उनकी कमी महसूस होना शुरू हो गई है। अम्मा नहीं बोल दे, और मेरा एक ही, चले इसको मैं एक कमी, रिग्रेट या उस तरह नहीं, लेकिन एक कमी अगर है तो कसक, बस मैं, हाँ, एक कसक है कि माँ नहीं मरनी चाहिए थी, किसी दी भी माँ नहीं मरनी चाहिए थी। यस, राइट। हाँ, क्या कहती थी आपको प्यार से? काका 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 कहती थी अम्मा मुझे, काके ये कर लिया, काके वो कर लिया। बल्कि मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ। मैं कराची में था, तो अम्मा की एक आदत थी, दिन में कोई 5-6 कॉल्स कर लिया करती थी। तो वो एक दिन मैं कहीं हूँगा, ऑडिशन वगैरह दे रहा हूँ, अवाइल अयाम की बात है कराची के, तो मैंने उनसे थोड़ा सा रूखे अंदाज में बात कर दी और मैंने कह दिया कि कर रहा हूँ ना कॉल बैक, आपने यही पूछना कि कैसा हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। तो जब मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ तो मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। वो रो पड़ी और फिर उन्होंने कहा कि नहीं करके क्या हो गया, ठीक है मैं समझ रही हूँ, हाँ ये काम वाम। तो उसके बाद जब वो कॉल बंद हुई तो एक गाने की आमद हुई, और वो था, और बहुत से लोगों को लगता है कि शायद वो किसी लड़की से मंसूब है, या शायर या सिंगर जो होते हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए लिखते हैं, लेकिन वो गाना था, सजना क्यों मेरे नल रुखा रुखा बोल नहीं, रुखा रुखा बोल नहीं, अखियां ने माणियां नू हंजुआं च रोल नहीं, रुखा रुखा बोल नहीं, रुखा रुखा बोल नहीं। सो ये गाना मेरी अम्मा से मंसूब है। बुनियादी तौर पे आपने अपनी वालदा के लिखा और एक तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था, पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का? मैं दुबई में था और हम स्टाइल अवार्ड्स की होस्टिंग कर रहा था मैं,
और मैं दुबई से जब लौटा तो अम्मा बीमार थी ऑलरेडी, और उसके अगले दिन अम्मा का इंतकाल हुआ। तो ऐसे लगा मुझे जैसे कि वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, और एक्चुअली अल्लाह ने वो वक्त ऐसा वो जोड़ा कि अम्मा ने एक्चुअली, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और अम्मा ने बिल्कुल मेरे हाथ में दम तोड़ा। अम्मा ऐसे उस तरफ मुंह था और उनको अटैक हो गया, और वो उन्होंने पलट के एक बार मेरी तरफ देखा। वो आखिरी आई कांटेक्ट है मेरा और मेरी माँ का, बस यही बात। अम्मा ने पलट के मेरी तरफ सिर्फ देखा और उनकी आंखों में वो पैगाम, उसके बाद मैं चुप कर गया था। उनकी आंखों में वो था कि नहीं मौसम, अब नहीं, अब बस। उसके बाद जो मैं चुप हुआ हूँ, मेरे ख्याल में वो चुप जो है वो अंदर रह गई है। अब कोई बात जो अब आप सोचते हो, या ज़िंदगी में बाज़ों का झिझक होती है, बाज़ों का दूरी होती है वालदा से या किसी भी रिश्ते से, किसी भी शख्स से, आप न कह पाए हों, आपको लगता हो कि यार मैं कहूँ, या वालदा अगर आज हों तो आज ये कहूँ, आप हैं और कैमरा है। अम्मा, आई विश कि मैं आपको ज़्यादा वक्त दे पाता। मैं शायद अपना फ्यूचर बनाने चला गया कराची। मैंने पीछे बहुत सी खुशियाँ, बहुत से गम नहीं आपके साथ गुजारे। मुझे वहाँ होना चाहिए था, मैं ही इकलौता बेटा था आपका। मैं हर बार जाता था फैसलाबाद जब भी, तो मैं आपको पहले से ज़्यादा बूढ़ा हुआ देखता था, आपके चेहरे पे पहले से ज़्यादा झुर्रियाँ देखता था, आपके हाथ कपकपाते देखता था, आपके सर में बढ़ती चांदी देखता था, आपकी खांसी, आपकी बीमारी बढ़ते देखता था। पूरी पूरी रात खांसती थी आप। और जब मैं मुज़ाकरात के लिए लाहौर आ गया तो आपने ज़िद की थी कि आप मेरे साथ बीमारी में लाहौर जाएंगी। और आई स्टिल रिमेंबर एक बार आपने मुझे कहा था कि काके रास्ते से रोटियां लेते हैं ना, मुझसे रोटी नहीं पकेगी आज। मैंने आके रोटी पकाई थी आपके लिए, और आप इतनी खुश थी, और आपने मेरी पिक्चर्स ली थी तब। और आई स्टिल हैव दैट पिक्चर। मैं रोटी बना रहा हूँ और आप, एंड आई रिमेंबर वो रोटी इतनी बुरी तरह जल गई थी, बहुत बुरी रोटी थी वो, और आपने इतनी खुश होकर खाई थी। सो मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम कि आप उस बीमारी में पूरी रात खांसती थी, फिर भी आप मुझसे पहले उठती थी, खाना बनाती थी। और जब मैंने पहली बार अपनी तनख्वाह में से आपके लिए वो हम शॉपिंग पे गए दोनों माँ बेटा लाहौर में पहली बार, और मैंने आपके लिए जूते और कपड़े लिए, और आपने कैसे फ्लॉन्ट किए थे फैसलाबाद जाके। आई स्टिल रिमेंबर, सबको दिखा रहे थे मेरे बेटे ने ये लेके दिया मुझे। सो आई विश कि मैं आपको और वक्त दे सकता। आई विश कि आप अभी होती तो मुझे किसी और रिश्ते की मोहताजी ना होती। I'll see you soon. अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। और लाइफ इज़ लाइक दैट। Oh yes, life happens. अभी आपने अखलाक़े का जिक्र किया, अगेन मैं किसी तफसील में नहीं जा रहा, मगर ज़िंदगी है, किसी भी वजह से, किसी की भी गलती की वजह से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ना आप गाड़ी चलाना छोड़ते हैं, ना फुटपाथ पे चलना छोड़ देते हैं। नए रिश्ते आपने खुद नहीं बनाए, या बन नहीं पाए, या आप बनाना नहीं चाह रहे, या उसकी हिम्मत नहीं बन पड़ रही? I think I'm healed now, and I'm all set to fall in love again. I'm all set to. Okay, I was afraid. I had trust issues. लेकिन अच्छी खबर ये है, अच्छी खबर ये है कि now I'm healed. अकलापा दूर करने के लिए तैयार तो I'm हूं। healed. I'm ready. By nature, I'm a lover. Basically, I am a lover. I'm a giver. So मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी मोहब्बत, इतनी सारी केयर, इतना कुछ जो मेरे अंदर है देने को, वो मनो मट्टी तले चला गया तो वो सब जाया हो जाएगा। I wanted to give it to people around me. वो फिर चाहे मेरे भांजे भांजियां हैं, मेरे घर वाले लोग हैं, मेरे करीबी लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। इन्ना कुछ है तो मैनू आई लव यू कह दे यार। मैनू बहुत जरूरत है, मेरी बहुत जरूरत है। यकीन कर, मैनू भी नहीं पता लगा। Okay, I love you, but not that way. हाँ यार, जब भी बाप अकलापा खराब तो कर सकना, दूर नहीं कर सकना। लव यू मत ना। I love you too, man. यार So, सलामत रहो, खुशी के नोट पे क्लोजिंग। मैं क्लोजिंग में, बल्कि आपकी इजाजत हो तो मैं जिसारत करूं एक आपको नहीं गजल प्लीज, सुनाने। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, हम तो करते ही शेर पे इख्तिताम। अरे वाह, तो बस फिर इजाजत, बिस्मिल्लाह। इजाजत बिस्मिल्लाह। प्लीज 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 बताओ। है जब खसारा मेरा मुकद्दर, वाह। है जब खसारा मेरा मेरा मुकद्दर, मुकद्दर। तो रोज़े महशर हिसाब क्या है? आहा, आहा।
जो प्यार करता है मां से ज्यादा, तो बेशक। उस खुदा का अजाब क्या है? वाह 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 वाह। जो प्यार करता है क्या बात है। मां से ज्यादा, तो उस खुदा का अजाब क्या है? भाई भटक गया हूं, कोई बताए। वाह, गुनाह क्या है, सवाब सवाब क्या है? क्या है, बस भाई है कोई पागल? अब ये जो अभी आप बात कर रहे थे अकलापा दूर करने की, उस के है कोई पागल जो हल करेगा? है कोई पागल जो हल करेगा? सवाल मैं हूं। जवाब क्या जवाब है? क्या? वाह वाह, बहुत आला, बहुत सही, बहुत आला, बहुत है कोई पागल? और सवाल अलजबरे का है ये।